पावर लिफ्टिंग अब डेफिनेटली इतने सारे गियर के बिना तो कर ही सकते हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर आपको कभी कंपटीशन खेलना है या फिर सिर्फ अपना पीक परफॉर्मेंस देखना है, देन यू हैव टू यूज पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक गियर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ चूज करने में अकॉर्डिंग टू योर बजट कि आपके लिए कौन से पावर लिफ्टिंग गियर सही रहेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद आप सभी का फेवरेट विच इज लेवर बेल्ट भाई। तो अगर आप एक बजट लेवर बेल्ट ढूंढ रहे हैं 5000 के अंदर, देन आई वुड ये है हैक एथलेटिक्स का लेवर बेल्ट और ये है एक्सट्रीम एक्स का लेवर बेल्ट। और इन दोनों बेल्ट के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रही है कि आपको कौन से बेल्ट के साथ जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट महीने इन दोनों लेवर बेल्ट के ऊपर एक पूरा कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए समझ लो, आई वुड से दी हैक एथलेटिक्स लेवर बेल्ट is a more refined, it's a more superior product I would say. The main reason इसकी इसका लेवर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, इसकी जो फिनिशिंग है ये पूरा टॉप नॉच है, देख के लगता ही नहीं कि ये पूरा 5000 का बेल्ट है, यू नो। एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी वेल मेड एंड वेरी वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक्सट्रीम एक्स की बात करें देन आई रियली डू लाइक दिस बेल्ट एज वेल। ऐसा नहीं कि मुझे ये बेल्ट पसंद नहीं है, मुझे ये बेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट कंपेयर टू हैक एथलेटिक्स आई वुड से इसका जो लेवर का स्मूथनेस है वो थोड़ा सा मिसिंग है और थोड़ा स्मूथ हो सकता था। एंड द ओवरऑल फिनिशिंग ऑफ द बेल्ट इज स्टिल नॉट देयर। ठीक है, फिनिशिंग देखो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आई वुड से इस बेल्ट का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है दैट इज कि ये 13 mm थिक है। बहुत सारे लोगों को बस एक 13 mm थिक बेल्ट ही चाहिए, उनके लिए ऑफ कोर्स गो विद द एक्सट्रीम एक्स। बट अगर आप फर्स्ट टाइम लेवर बेल्ट खरीद रहे हैं, आई थिंक द हैक एथलेटिक्स लेवर बेल्ट इज अ रियली रियली गुड चॉइस भाई। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बेल्ट ले लेते हैं आपको अफसोस हो कि आप ये बेल्ट लेते, या फिर ये ले ले तो आपको अफसोस होगा कि आप ये बेल्ट ले लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू गेट एनी ऑफ देम, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द बेल्ट। हैक एथलेटिक्स बेल्ट इज फॉर द पर्सन जिनको एक बहुत ही स्मूथ और अच्छा लेवर चाहिए, और जो ओवरऑल बेल्ट है वो प्रीमियम लगना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग अबाउट द हैक एथलेटिक्स बेल्ट स्क्रीम्स प्रीमियम भाई। 5000 के दाम में इतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी कैसे दिया मुझे पता नहीं है भाई। इसलिए इसके कोई भी फ्लॉज मैं आपको नहीं बता सकते। इट्स रियली अ कंप्लीट बेल्ट भाई। एंड आई थिंक एक्सट्रीम एक्स बेल्ट इज फॉर दी ऑडियंस को एक 13 mm बेल्ट ही चाहिए और जिसको एक हार्डकोर फील चाहिए। इसका जो लेदर है ये काफी ज्यादा स्टिफ है, ये एकदम भी ज्यादा नहीं मुड़ता है आई वुड से। तो अगर आपको बस स्टिफनेस और 13 mm थिकनेस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो विद द एक्सट्रीम एक्स बेल्ट। रिस्ट स्ट्रैप्स की बात करें देन ऑनेस्टली मेरे पास आपके लिए एक ही रिकमेंडेशन है, विच इज द ग्राइंड गियर रिस्ट स्ट्रैप्स। दीज आर स्पेसिफिकली मेड फॉर पावर लिफ्टिंग, और मुझे ऑनेस्टली पता नहीं और कोई रिस्ट स्ट्रैप जो पावर लिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिकली बना हो। ठीक है, ये है एक कोबो का रिस्ट स्ट्रैप, ये पावर लिफ्टिंग के लिए नहीं बना। एंड लेट मी शो यू व्हाई। तो ये पहनने के बाद एज यू कैन सी कि मेरा रिस्ट कितना ज़्यादा मूव हो रहा है। दिस इज नॉट समथिंग यू वुड वांट जब आप बहुत ज़्यादा हेवी बेंच प्रेस कर रहे हैं। यू वुड रियली नॉट वांट योर रिस्ट टू मूव लाइक दिस, राइट। ग्राइंड गियर का पहन के दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट द लेंथ ऑफ दिस रिस्ट स्ट्रैप भाई। कोबो से लिटरली डबल लेंथ है ग्राइंड गियर का भाई। जस्ट लुक एट दिस लेंथ। नाउ लुक एट द ग्राइंड गियर रिस्ट स्ट्रैप्स। दिस इज हाउ यू वांट योर रिस्ट टू बी ड्यूरिंग अ बेंच प्रेस, नॉट लाइक दिस। ये बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों रिस्ट स्ट्रैप्स को मैंने एक ही जगह से रिस्ट के पूरे ऊपर से रैप किया है, उसके बाद भी जस्ट लुक एट द डिफरेंस। इट्स अ बिग डिफरेंस। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको रिस्ट स्ट्रैप्स लेना है देन रियली दीज रिस्ट स्ट्रैप्स जो आपको अमेजोन पे मिलते हैं, दीज आर रियली नॉट द आइडियल। ये जो ग्राइंड गियर के रिस्ट स्ट्रैप्स है, these are the ones that I would recommend. These are the ones that I would recommend. और अगर आपको ये रिस्ट स्ट्रैप्स खरीदना है, you can also use my coupon code RAHA10 for 10% discount. Then I guess ये आपको 600-650 रुपए का पड़ेगा आई थिंक। लेट्स नाउ मूव ऑन टू पावर लिफ्टिंग शूज। ये है एक स्क्वाट शू, ये है एक डेडलिफ्ट शू। ठीक है, पहले हम स्क्वाट शू की बात करते हैं। आई थिंक बजट के अंदर दीज ASC स्क्वाट शूज आर द बेस्ट ऑप्शन। बट अभी इनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ है कि अमेजोन पे 2-3 महीने से अवेलेबल ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों। यू नो, और ऑल्टरनेटिव है आपके पास विच इज दी RXN वेट लिफ्टिंग शूज, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये उन दोनों शूज़ का मैंने एक कंपैरिजन किया था एंड दीज शूज़ वोन ओवर दी RXN वन। आई वुड डेफिनेटली से कि बजट स्क्वाट शूज़ में ASC वर्सेज RXN अगर आप सोच रहे हैं देन आई वुड से ASC आर बेटर। बट ये तो अभी स्टॉक में ही नहीं है भाई। तो अगर आपको अभी एक शू लेना है देन आई थिंक RXN विल बी गुड। RXN शूज भी अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है। लॉट ऑफ लिफ्टर्स यूज देम, बट इफ यू कंपेयर देम टू ASC, आई थिंक ASC इज ऑफरिंग अ बेटर प्रोडक्ट ओवरऑल। बट अगर स्टॉक में नहीं रहा तो क्या फायदा हुआ भाई। तो अभी के लिए आई वुड से गो विद दी RXN शूज। और अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दी प्रो वुल्फ स्क्वाट शूज। वो आपको अराउंड 6000 रुपए का पड़ता है आई थिंक। एंड आई थिंक दैट इज करेंटली द बेस्ट स्क्वाट शू इन इंडिया। यू नो, दिस इज हाउ दे लुक एज यू कैन सी। मेरे पास तो नहीं है, I will definitely try to get a review out of them in the future, but powerlifting community और weightlifting community से जो feedback आया है regarding those shoes,
हैज़ बीन रियली गुड, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ यू कैन डेफिनेटली गो विद दो शूज़ भाई। अगर हम अभी डेडलिफ्ट शूज़ की बात करें देन ऑनेस्टली आई थिंक दीज आर दी ओनली true deadlift shoes that are available in India. These are the Pro Wolf Deadlift 500. अगर आपको notorious lifters पता है जो बहुत सारे foreign power lifters यूज करते हैं, these are the exact same shoes as the notorious lifters. बट इनका जो प्राइस है ये कुछ लोगों को ज़्यादा हाई लग सकता है। दिस कॉस्ट अराउंड 3500। तो अगर आप एकदम कम्पीट नहीं कर रहे, मतलब पावर लिफ्टिंग में एकदम कम्पीट नहीं कर रहे, आपको इनका प्राइस जस्टिफाई करने में थोड़ा सा हाई लग सकता है। एंड अगर आप खर्च सकते हैं देन आई थिंक दीज आर एब्सोल्युटली वर्थ योर मनी। बट लेट्स से अगर आप इतना ज़्यादा खर्च नहीं सकते, स्क्वाट शूज़ खरीदने के बाद आप फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव डेडलिफ्ट शूज़ नहीं खरीद सकते, देन आप डेडलिफ्ट शूज़ के कुछ जुगाड़ भी लगा सकते हैं। डीकैथलॉन के एक्वा शूज़ नाम करके एक शू है जो बहुत सारे पावर लिफ्टर्स यूज़ करते हैं एज डेडलिफ्ट शूज़, सो यू कैन टेक अ लुक एट देम। मेरे पास नहीं है, आई हैव नॉट यूज देम, तो मुझे पता नहीं वो कैसा है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूज देम, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डेडलिफ्ट शूज़ के लिए आप कुछ भी जुगाड़ भी लगा सकते हैं, यू नो, बट अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रो वुल्फ डेडलिफ्ट स्लीपर्स भाई। ओके, तो फाइनली अभी नी स्लीव्स की बात करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि 2000 के नीचे जो नी स्लीव्स आते हैं आपको उनको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। बहुत सारे जैसे हाइक्स के कुछ नी स्लीव्स आते हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, और इवन 1RM की जो प्रीवियस जनरेशन की नी स्लीव्स है उनको भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। बिकॉज उन नी स्लीव्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो 1-2 महीने के बाद पूरा लूज हो जाते हैं और आपको इससे जो कंप्रेशन मिल रहा होता है वो भी चला जाता है। बेसिकली समझ लो आप बस पहनने के लिए पहनते हो, आपको कुछ बाउंस या फिर कंप्रेशन कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। These are the Pro Wolf 7mm neoprene knee sleeves, और ये है 1RM के नए नी स्लीव्स विच आर 7mm, ठीक है। 1RM के जो प्रीवियस जनरेशन के नी स्लीव्स थे दोज वर नॉट रियली गुड क्वालिटी, उनकी बहुत मैंने बुराई की है, बट आई विल डेफिनेटली से कि इनके जो नए जनरेशन के नी स्लीव्स है दे हैव इम्प्रूव्ड। यहाँ पे दे आर यूजिंग ट्रू 7mm neoprene, लास्ट नी स्लीव्स में दे वर नॉट यूजिंग ट्रू 7mm neoprene, बट यहाँ पे दे आर यूजिंग ट्रू 7mm neoprene which I really like, and I think overall this is a much better product than the previous generation knee sleeves. So I will definitely give 1RM credit where credit is due, even though मैंने पास में बहुत ज़्यादा बुराई की है, I do think they have improved with this. However, मैं अगर इन 1RM knee sleeves को Pro Wolf knee sleeves से compare करूँ then I think this is just a better product भाई। It's just what it is, you know। Pro Wolf के knee sleeves दोनों ही 7mm है, बट ये ज़्यादा डेंस और ये ज़्यादा थिक लगता है। I don't know why, maybe Pro Wolf is using a higher quality of neoprene इसीलिए लगता है, but these feel more dense and thick, and even when wearing it इनको पहनने में एक्चुअली काफ़ी दिक्कत आता है, which is a good sign कि ये अच्छे knee sleeves है। ये काफ़ी इजीली मैं पहन लेता हूँ, यू नो, ये काफ़ी इजीली मेरे पैर में चले जाते हैं, यू नो। और नी स्लीव्स पहन के मैं जब प्रो वुल्फ वाले पहन के नी को फोल्ड करने की कोशिश करता हूँ देन ये एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्टी देता है। 1RM पहन के मैं जब नी फोल्ड करने की कोशिश करता हूँ देन मेरा पैर इजीली फोल्ड हो जाता है। So even though 1RM improved their knee sleeves, I don't think they're still at the level of Pro Wolf। एंड अगर आप प्राइस भी कंपेयर करें, इनका प्राइस 3000 है और इनका प्राइस 3500 है, सो दे आर चार्जिंग 500 मोर। तो आप 500 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं बट आपको एक बेटर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। आई वुड से प्रो वुल्फ नी स्लीव्स आर अ बेटर प्रोडक्ट देन द 1RM वन करंटली। अगर इन 1RM का प्राइस अराउंड 2500 रुपये होता देन आई विल से दीज आर डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। अगर 2500 रुपये में अगर आपको ये नी स्लीव्स मिल रहे हैं देन आई डू थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको अभी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दैट विल बी द बेस्ट वे टू सपोर्ट दिस चैनल, ताकि मैं ऐसे ही और पावर लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स आप लोग के लिए खरीद के रिव्यू कर पाऊँ। एनीवे, अगर आपको अभी इनमें से कोई भी इक्विपमेंट्स का एक इंडिविजुअल रिव्यू देखना है देन आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो भाई।